तो आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर जो आपका पहला है वास्तविक संख्याएं, मतलब आपका रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम आपको दो क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि बच्चों को अक्सर समझ में नहीं आते कि एक्चुअल में ये है क्या, उन क्वेश्चंस को मैं आज आपको समझाऊंगा और आशा करता हूं कि आपको एक ही बार में ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है कि किसी भी पूर्णांक, मतलब आपका इंटीजर की नंबर का स्क्वायर जो होता है हमेशा किस फॉर्म में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि किसी भी पूर्णांक का वर्ग जो होता है आपका, ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा आपका 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो आपको करना है क्या है, इस क्वेश्चन को यूक्लिड एल्गोरिथम से आपको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो आप समझेंगे इस क्वेश्चन में है क्या, आपको समझना क्या है। तो यहां पर सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है कि किसी भी द स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी पूर्णांक, इस दुनिया का कोई भी जो पूर्णांक है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी जो पूर्णांक होता है वो हमेशा हमारा किस रूप में होता है, तो ये हमारा हमेशा 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2 के रूप में होता है। आप इस संसार का कोई भी पूर्णांक अगर आपको निकालना है तो हमेशा किस रूप में होता है, ये हमेशा 3q या 3q+1 या फिर 3q+2 के रूप में होता है। जहां पर जो q का मान है वो आपका 0, 1, 2, 3 है ना, ये सब होते हैं आपके इसकी वैल्यू। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर अगर आप किसी पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो आपको पता है कि पूर्णांक आपके 3 रूप में होते हैं, या तो आपका 3q या फिर 3q+1 या फिर 3q+2 के रूप में होता है। अब आप समझेंगे यहां पर ध्यान क्या देना है आपको, अगर इनका वर्ग करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे 3q की। तो 3q का अगर आप वर्ग करेंगे पहली कंडीशन पे, या फिर दूसरा r करेंगे तो क्या है आपका 3q+1, या फिर r करेंगे तो तीसरा आपका क्या है 3q+2। तो इन तीनों को हम स्क्वायर करके देखेंगे। अब बच्चे आप समझेंगे, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे या फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो होगा क्या आपका, यहां स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका 9q²। ये क्या बन जाएगा आपका 9q²। अब आप इसको लिख सकते हैं 3 × 3q का स्क्वायर। अब यहां पर आपका जो ये 3q² है इसको क्या मान लिया गया है, लेट 3q² क्या है आपका m है। तो आपका क्या आ गया 3m के रूप में होगा, पहली बात। दूसरी बात आप देखेंगे यहां पर तो ये हो जाएगा a+b का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 9q² + 2ab करेंगे तो हो जाएगा आपका 6q प्लस क्या आ जाएगा आपका 1, प्लस क्या आ जाएगा आपका 1। तो आप देखेंगे अगर यहां पर तो इन दोनों में आपको कॉमन ले लेना है क्या, 3 आपने ले लिया कॉमन, तो यहां क्या बचा 3q² + 2q और प्लस क्या आ गया आपका 1। इसको हम क्या मानेंगे 3q² + 2q जो है ये क्या है आपका m है। तो आपका क्या बन जाएगा, जैसे आपने इसको लेट किया तो क्या बन गया आपका 3m+1, दूसरा रूप आ गया। अब अगर यहां पर बात करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपका 9q² प्लस 6 × 12q और प्लस हो जाएगा आपका 4, ये बन जाएगा आपका। अब आप 4 को लिख सकते हैं 3+1, तो ये हो जाएगा आपका 9q² + 12q + 3+1। अब आप देखेंगे इन तीनों में आपका 3 क्या हो जाएगा कॉमन, 3 आप क्या ले लेंगे कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 3q² + 4q + 1 और प्लस आपका लास्ट में क्या है 1। यहां पर आपने लेट कर लिया कि 3q² + 4q + 1 क्या है आपका m है। तो यहां से आप क्या देखेंगे, ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका 3m+1। तो हमेशा आपका होता क्या है कि कोई भी जो पूर्णांक होता है इसका स्क्वायर हमेशा 3m या 3m+1 के रूप में होता है। आपने देख लिया कि या तो ये 3m आएगा या फिर 3m+1
1 आएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड हो गया, इति सिद्धम हो गया, हेंस प्रूव्ड। यही आपको प्रूव करके दिखाना था यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम से आपने इसे प्रूव करके दिखाया और आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप आगे देखेंगे दूसरे क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन है इसी का, एक और क्वेश्चन है इसी का। वो क्या है कि किसी भी पूर्णांक का जो आपका घन होता है, घन क्यूब जो होता है, ठीक है, किसी भी पूर्णांक का घन मतलब क्यूब, किसी भी पूर्णांक का घन 9m या फिर 9m+1 या फिर 9m+8 के रूप में होता है। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ये आपका है दूसरा क्वेश्चन। आप इसको अब समझिएगा, इसमें क्या है ये बात आपको समझनी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या होगा। अब आप समझेंगे कि इसमें क्या है। जैसे आपको मैंने बताया कि कोई भी पूर्णांक किस रूप में होता है, कोई भी पूर्णांक आपका हमेशा, जैसे आपको पता है क्या होता है, 3 या फिर 3^1 या फिर 3^2 के रूप में होता है। अब अगर आप इनका घन कर देंगे, अगर आप इनका क्यूब कर देंगे तो क्या हो जाएगा। प्रश्नानुसार उन्होंने क्या कहा है, प्रश्नानुसार उन्होंने कहा है कि आपको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि इनका क्या करना है, क्यूब करना है। तो आप जब क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 27 अब आप देखिए, आप यहां से 9 कॉमन लेंगे क्योंकि आपको किस रूप में लाना है, 9 के रूप में। तो आप 9 क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 3 अब यहाँ पर लेट कर लेंगे 3 इज इक्वल टू क्या मान लेंगे m। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 9m, पहला आ गया 9m के रूप में होगा। या फिर दूसरा देखें, इसका क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3^1 का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा आपका 9^3 प्लस 1³ प्लस 3×3³ और ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 3^1। क्या आ जाएगा आपका 3^1। तो आप समझेंगे ये आपका केस 1, केस 2, केस 3, तीनों केसेस को हम समझा के दिखाएंगे आपको। ये हो जाएगा आपका 27 होगा यहाँ पर 27, क्योंकि 3 बार होगा ना, 3 3 9 27, 3 27 प्लस आपका ये 1 लास्ट में लिख लेना, फिर 3 9 27 और q इंटू क्यू क्या हो गया आपका q² प्लस 9 बन जा 9q और ये आपका लास्ट में क्या है आपका 1। अब आप समझेंगे यहां पर क्या है आपका, इसको अगर आप देखेंगे तो इस पूरे में 9 क्या है आपका कॉमन है, 9 आपने कॉमन ले लिया तो आ गया 3q³ प्लस 3q² प्लस क्या आ गया आपका q और लास्ट में आपका क्या है 1। इसको आपने लेट कर लिया कि 3q³ प्लस 3q² प्लस q इज इक्वल टू क्या है आपका m है, तो क्या आ जाएगा आपका 9m+1 के रूप में हो जाएगा। अब आप देखेंगे तीसरा पोर्शन 3q+2 के रूप वाला, इसके लिए आपका क्या होगा, तो ये आप इधर देख लेंगे कि आप अगर लेंगे 3q+2 ये वाला 3q+2, तो इसके लिए अगर आप क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27q³ प्लस 2 2 4 2 8 प्लस 3 इंटू 3q 3ab होता है ना, तो 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3q+2। ये आ गया आपका। चलिए छोटा पड़ जा रहा है उधर, तो इधर से थोड़ा बढ़ा के बताते हैं इस साइड से, तो तीसरा के इधर से बताते हैं आपको। ये क्या है आपका 3q+2 और इसका अगर आप होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में आ जाएगा 3q+2। ये आ गया आपका, ये आ गया आपका। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27q³ प्लस 8 प्लस 3 3 9 3 9 2 9 2 18 3 54 q² प्लस 3 9 2 18 2 36q। ये आ गया आपका। अब आप देखेंगे कि
इन सब में इस 8 को अगर हम पीछे भेज दें तो क्या आ जाएगा 27q क्यूब प्लस ये आपका आ जाएगा 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस क्या आ जाएगा 8। इस पूरे में आपका 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 कॉमन हो गया तो बचा आपका 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस यहां से आ जाएगा 4q और प्लस आपका क्या है 8 है। इसको आप क्या लेट कर लेंगे कि आपका m है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इक्वल टू हमने क्या लेट कर लिया, इसको मान लिया हमने क्या है m, तो ये आपका क्या आ गया 9m प्लस 8। तो इस फॉर्म में आपका होगा। क्लियर हो गया आपको बच्चों? क्लियर हो गया तो आप इसको ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चंस है, सिर्फ आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इसमें क्या है। तो फिर आप सभी को थैंक यू वेरी मच। आप सभी